Good morning, everyone. How are you? I hope you all are safe at your home. Today we will learn about idioms. आज मैं आपको idioms के बारे में बताऊंगी. idioms को हिंदी में मुहावरे कहते हैं. आज हम मुहावरों के बारे में जानेंगे. आइए देखते हैं. हम अपनी बात को दो तरीकों से कह सकते हैं. पहला जो तरीका होता है वो होता है साधारण, और जो दूसरा तरीका होता है वो विशेष होता है. मैं आपको यहाँ पे एक दो एग्जाम्पल्स बताती हूँ, उनके थ्रू हम समझेंगे. अमित को बहुत गुस्सा आ रहा है. ये साधारण तरीका है. देखिए, इसी बात को अब हम विशेष तरीके से कह सकते हैं. अमित गुस्से से लाल पीला हो रहा है. अगला उदाहरण देखते हैं. सिपाही को देखकर चोर भाग गए. सिपाही को देखकर चोर 9-2-11 हो गए. यहाँ पर लाल पीला होना और 9-2-11 होना विशेष प्रकार के कथन हैं. इन्हें मुहावरा कहते हैं. मुहावरा साधारण बातों को विशेष बना देता है. ठीक है, मुहावरे से क्या होता है, जो साधारण सिंपल बातें होती हैं ये इन्हें विशेष बना देते हैं. इनसे भाषा मज़ेदार लगती है और ये वाक्य के अंग होते हैं. यानी हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि भाषा में विशेष अर्थ प्रकट करने वाला कथन मुहावरा कहलाता है. अर्थात ऐसे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें मुहावरे कहते हैं. मुहावरा जो है, मुहावरा शब्द जो है वो अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है अभ्यास. मुहावरे के मूल रूप में कभी परिवर्तन नहीं किया जाता और ना ही किसी पर्यायवाची शब्द को उसकी जगह रखा जाता है. आइए कुछ मुहावरे देख लेते हैं. अंगूठा दिखाना. अंगूठा दिखाना का अर्थ होता है साफ इनकार कर देना. मंदिर के लिए चंदा मांगने पर सेठ जी ने अंगूठा दिखा दिया. अगर मगर करना, टाल मटोल करना. मैं जब भी अपने रुपए वापस मांगता हूँ शैलेश अगर मगर करने लगता है. अकल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना. अकल पर पत्थर पड़ना का अर्थ क्या है, बुद्धि भ्रष्ट होना. बार बार समझाने पर भी तुम नहीं समझते, तुम्हारी तो अकल पर पत्थर पड़ गए हैं. अगला आपका है अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, स्वयं अपनी हानि करना यानी खुद अपना नुकसान करना. दुष्ट से झगड़ा मोल लेकर मैंने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार ली. नेक्स्ट आपका है अक्ल का दुश्मन. अक्ल का दुश्मन अर्थात मूर्ख. अक्ल का दुश्मन का अर्थ क्या होता है, मूर्ख. तुम कोई भी बात सोच समझ कर नहीं कहते, बिल्कुल अकल के दुश्मन हो. अंधे की लाठी. अंधे की लाठी का अर्थ होता है एकमात्र सहारा. माला के पिता मर गए, अब तो उसके चाचा ही उनके अंधे की लाठी है. अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा खुद करना. पीताम्बर की कोई प्रशंसा नहीं करता, वह तो बस अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनता रहता है. आंखें दिखाना, क्रोध करना. अरे एक तो तुमने नुकसान कर दिया, ऊपर से आंखें दिखाते हो. आंखें खुलना, होश आना. सब कुछ लुट जाने के बाद भी तुम्हारी आंखें नहीं खुली. नेक्स्ट है आपका आँखों का तारा. आँखों का तारा का अर्थ होता है बहुत प्यारा होना. मुन्नू घर में सबसे छोटा होने के कारण सबकी आँखों का तारा है. आंखें बंद करना. आंखें बंद करने का अर्थ है अनदेखा करना. बच्चों को गलत रास्ते पर चलते देख हमें आंखें बंद नहीं करनी चाहिए. आग में घी डालना, क्रोध को बढ़ाना. वह तो पहले से ही नाराज था, तुमने छेड़कर और आग में घी डाल दिया. आंखें नीली पीली करना या नाराज होना, इसे आप कह सकते हैं. ठीक है, आंखें नीली पीली करने का अर्थ होता है नाराज होना या गुस्सा होना. तुम व्यर्थ ही आंखें नीली पीली करते हो, मैंने कोई अपराध नहीं किया. आस्तीन का सांप, विश्वासघाती. प्रदीप को तुम अपना मित्र समझते थे, पर वह तो आस्तीन का सांप निकला. ईद का चांद होना यानी बहुत कम दिखाई देने वाला. रवि आजकल तुम तो ईद का चांद हो गए हो, कभी मिलते ही नहीं. इधर उधर की हाँकना, गप्पे मारना. इधर उधर की हाँकने से काम नहीं चलता, काम तो काम करने से ही होता है. ईंट का जवाब पत्थर से देना. ईंट का जवाब पत्थर से देना का अर्थ होता है दुष्टता का उत्तर और अधिक दुष्टता से देना. यदि पाकिस्तान ने पुनः हमारे देश पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे.
उंगली पर न चाहना, अपनी इच्छा के अनुसार चलाना। वह तो अपने कर्मचारियों को अपनी उंगलियों पर नचाता है। कान भरना, झूठी शिकायत करना। चुगलखोरों का काम ही दूसरों के कान भरना है। कलेजा फटना, बहुत दुखी होना। मित्र की मृत्यु का समाचार सुनकर राहुल का कलेजा फट गया। यहाँ पर हमारे मुहावरे हो जाते हैं पूरे। आज मैंने आपको मुहावरों के बारे में समझाया। आई होप आपको मुहावरे अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू।